हेलो एवरीवन। अभी मैं सो के उठा हूँ। 4:22 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी सुबह में संडे है आज, तो मैं आज जल्दी उठ गया था। बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का हो रहा है। अब पढ़ाई करूँगा मैं, क्योंकि कॉलेज आज नहीं जाना है, तो मैं जल्दी उठ गया। फिर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर दिया था। वर्ल्ड हिस्ट्री आज मुझे पूरा कंप्लीट करना है। यानी ये जो अर्जुन देव का मेरे पास बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये मेरा बचा हुआ था हिस्ट्री में, इसको पूरा कंप्लीट करना है मुझे आज। और कंप्लीट करने के बाद और भी आप सबको पढ़ूंगा मैं। आज पूरा दिन रिवीजन करूंगा, आप सबको देखने को मिलेगा। सब चीज़ तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बुक मैं आप सबको पढ़ते हुए दिखा सकता हूँ। तो रिवीजन पूरा आज करूँगा मैं। और फिर रात में आगे जो पढ़ता हूँ मैं रात में, हर बार आप लोग ब्लॉग मेरा देखते आ रहे हैं, रात में ही मैं पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ। तो रात में मैं आगे पढ़ता हूँ, यानी और पढ़ता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दिन में मैं रिवीजन करता हूँ। जब कॉलेज भी जाता हूँ तो टाइम मिलता है तो रिवीजन करता हूँ। फिर मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया है आज। उसमें लगभग मेरा बहुत टाइम लग गया। अभी बज रहा है, टाइम अभी हो रहा था 10 बज रहा था, 10:20। उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी शुरू कर दिया। ज्योग्राफ़ी में मेरा फिज़िकल ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो गया, आप सबको पता है। अभी मैं कर रहा हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी। इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी मैं कर रहा हूँ माजिद हुसैन से ही। और एनसीईआरटी तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस उसका नोट्स बनाना है। और एक दो बार रिवाइज़ करूँगा तो कर लूँगा, नहीं तो नोट्स बनाऊँगा अब डायरेक्ट। और माजिद हुसैन में मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी कर रहा हूँ। फिज़िकल ज्योग्राफ़ी मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा ये इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी पूरा लगभग 70 पन्ने का है, यानी 70 पेजेस हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी जो चैप्टर है उसका 7 चैप्टर, उसमें 70 पन्ने हैं, तो उसको कंप्लीट करूँगा इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी। उसके बाद मैं और आगे मैं दिखाऊँगा, पढ़ूँगा। तो बने रहिए आप लोग और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि डेली छोटा सा ब्लॉग मैं डालने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरा इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी यानी वो माजिद हुसैन में कंप्लीट हो गया था, 7 चैप्टर पूरा 70 पन्ने। और उसके बाद बच गए थे एक। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ गवर्नेंस कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रिवीज़न भी हो रहा है और पढ़ भी रहा हूँ, दोनों मैं कर रहा हूँ अभी। और उसके बाद गवर्नेंस पढ़ने के बाद, गवर्नेंस में मेरा 19 चैप्टर चल रहा है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक पॉलिसी, मेरा ये सब कंप्लीट हो गया है। और इसे कंप्लीट करने के बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि फिर अभी नींद सा आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह से उठा हुआ हूँ 4:22 में ही उठा था। तो गाइज़ अब मैं सो जाऊंगा गवर्नेंस पढ़ने के बाद। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। यानी मैं सुबह में उठा था लगभग 4 बजे, कितने बजे तो मैं उठा था, 4 साढ़े 4 बजे शायद। उसके बाद मैं बीच में मतलब सो भी गया था लगभग शाम को, क्योंकि आज संडे था। पूरा दिन मैं रिवीज़न किया था, मैंने पूरा दिन। संडे को मैं टारगेट लिया है कि संडे को पूरा जो पढ़ा हुआ है सब चीज़ उसको रिवीज़न करने की कोशिश करूँगा। तो लगभग मैं शाम को सोया था 3 बजे। तो अभी मैं उठा हूँ, लगभग मैं उठा था 7 बजे। अभी नहा धो के अभी रेडी हुआ हूँ और पढ़ाई शुरू करूँगा। अब पहले खाना खाने चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं। और मैंने बाल सेट कर लिया है, ठीक ठाक ही लग रहा है, एवरेज। तो चलिए चलते हैं पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो शुरू करना है। क्योंकि आगे मैं पढ़ूँगा आज, मतलब 3 बजे तक मैंने मतलब पूरा रिवीज़न किया था सुबह से उठ के। और बीच में अभी मैं पढ़ूँगा आगे। लेक्चर करना है मुझे सर का, सुदर्शन सर का मैप का लेक्चर करना है। मैप जो साउथ अमेरिका मैंने किया था एक बार, फिर नॉर्थ अमेरिका, ये सब करना है। और ज्योग्राफ़ी का मेरा फिज़िकल ज्योग्राफ़ी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ूँगा और एनसीईआरटी भी करूँगा। तो आप सबको देखने को मिलेगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले खाना खाने चलते हैं।
फिर मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए तुरंत। तो ये देखिए कुत्ता भाई साहब को। उसके बाद मैंने पराठा खाया आज, और उसके बाद मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी पिया, और फिर मैं आ गया हूँ अभी न्यूज़पेपर। मैंने वीकली न्यूज़पेपर आया था ये, यानी 4 दिन का न्यूज़पेपर आया था ये। मैंने आप सबको बताया है पिछले ब्लॉग्स में भी, आप अगर देखते हैं मेरा तो मैंने बता रखा है पहले कि मेरा टेलीग्राम पे PDF आता है न्यूज़पेपर का, तो वहीं से मैं कवर करता हूँ। तो 4 दिनों से नहीं आया था, तो 4 दिनों का एक कंपाइल करके इसमें आया हुआ है PDF। तो वही मैं इसे करूँगा। इसे करने के बाद आप सबको मैं आगे देखने को मिलेगा। तो फटाफट पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। जिस दिन मेरा न्यूज़पेपर नहीं आता है, न्यूज़पेपर का PDF, उस दिन मैं ओनली ऐसा एक चैनल है वहाँ से न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लेता हूँ। लगभग वो 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, उसको 2x पे मैं देख लेता हूँ, तो उससे मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यानी न्यूज़ में क्या है उस दिन का न्यूज़ मुझे पता लग जाता है। और जब आप कोई भी एक टफेस्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको न्यूज़ वगैरह पता रहना ही चाहिए, और रहता ही है। नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा आपको ही। तो इसके कारण ये एक आदत पड़ जाएगा आपको, तो फिर आप डेली कीजिएगा, और आदत बनाना ही पड़ता है। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आप रियल UPSC एस्पिरेंट कहाइएगा। यानी न्यूज़पेपर तो कंपलसरी है, न्यूज़पेपर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने सुदर्शन सर का लेक्चर शुरू कर दिया था गाइस। तो सुदर्शन सर का लेक्चर में यही है कि साउथ अमेरिका का मेरा अभी मैप चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं। क्योंकि साउथ अमेरिका बड़ा कंट्री है, उसमें भी कंट्री आते हैं। जैसे एशिया में इंडिया आता है, हम लोग का कंट्री आता है, उसी तरह साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिसमें कंट्रीज़ रिलाई करते हैं, यानी उसमें भी कंट्री आते हैं। ये तो बचपन में ही आप लोग पढ़े होंगे। तो वही, और अंटार्कटिका जो कि ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सब। तो मेरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, सुदर्शन सर का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अभी मैं पढ़ूँगा। इसके बाद एटलस करूँगा, क्योंकि एटलस ऑक्सफोर्ड का एटलस खुद से अगर सेल्फ नहीं समझिएगा तो कुछ भी चीज़ समझ में थोड़ा समझ तो आ ही जाता है, लेकिन खुद से अगर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा आपका माइंड जिस तरह से वर्क करता है उस तरह से आप सोचिए। तो गाइस, मैं एक छोटा सा ब्लॉग डेली डालने की कोशिश करता हूँ, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ब्लॉग में सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो थोड़ा सा ही है और भी क्या क्या दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा सब चीज़ दिखाएंगे तो उस बात को समझिएगा। फिर मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट मुझे पढ़ना था, विज़न आयस के मैंने ले रखा था, उसका समरी है मेरे पास। आप लोग भी सेकेंड ARC का रिपोर्ट करिएगा तो डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करके मत करिएगा, क्योंकि उसमें 1000 पन्ने से भी ज़्यादा है वो। उतना आप लोग
कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फालतू है, क्योंकि इसके लिए बस समरी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आप आंसर राइटिंग में एग्ज़ाम्पल्स वगैरह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ खास इसका वेटेज नहीं है, तो आप लोग समझ से। फिर मैंने ऑप्शनल का इंडियन पॉलिटिकल थाउट का मैंने रिवीजन किया, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थाउट मैंने एक बार पढ़ रखा था। और गाइस रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग 100% पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 60 to 70% ऑफ द टाइम आपका रिवीजन चलना चाहिए। 30 to 40% आप आगे पढ़ सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह का पढ़ाई आपका होगा तभी, और याद रहना सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और अंधाधुंध पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। याद रहना चाहिए जो भी आप पढ़े हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, बाय। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।